हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। माई सेल्फ संजय साहनी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिग्मा एजुकेटर। और जीओसी चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। जीओसी चैप्टर में हम लोग आई इफेक्ट पूरी तरीके से पढ़ लिए थे, उसके एप्लीकेशन पढ़ लिए थे। आज हम लोग बात करेंगे जीओसी चैप्टर में ही एक अगले इफेक्ट में, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ठीक है, तो जान लेते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट क्या होता है, कहाँ कहाँ काम करता है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। तो पहली बात ये बच्चों कि जो एच इफेक्ट होता है हाइपर कंजुगेशन, इसको शार्ट में एच इफेक्ट बोलते हैं। तो जो एच इफेक्ट होता है वो एल्कीन कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल इसमें वर्क करेगा, और एल्कीन कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी चेक करते हैं हाइपर कंजुगेशन से। ठीक है, देखो जो एल्कीन होता है, कार्बोकेटायन यानी कि कार्बन पे जो प्लस, और फ्री रेडिकल कार्बन पे जो सिंगल इलेक्ट्रॉन। एल्कीन मतलब कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। इन तीनों की स्टेबिलिटी चेक की जाएगी किससे? हाइपर कंजुगेशन से। हम लोग हाइपर कंजुगेशन क्यों पढ़ते हैं? इन तीनों की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए। ठीक है, तो समझते हैं एक एक करके, तीनों को समझेंगे कि कैसे इसमें हाइपर कंजुगेशन वर्क करता है। तो देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे कोई कार्बोकेटायन ले रहा हूं, ये है CH3 CH2 प्लस, ये एक कार्बोकेटायन है। ठीक है बच्चों, इसको अगर आप ओपन करो, स्ट्रक्चर आप बनाओ, तो इसको आप इस तरीके से बना सकते हो, CH प्लस ऐसे। ठीक है बच्चों, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन कैसे कैसे वर्क करेगा ये मैं अभी समझाऊंगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हाइपर कंजुगेशन वर्क करने की कंडीशन क्या होती है, कहां पे हाइपर कंजुगेशन वर्क करेगा, कहां पे नहीं करेगा। एक एक चीजों को ध्यान से सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। ठीक है बच्चों, तो ये जो कार्बोकेटायन है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। क्या हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए? sp2। पहली कंडीशन ये कि जो कार्बोकेटायन होगा, चाहे वो या फिर फ्री रेडिकल होगा या फिर एल्कीन वाला कार्बन होगा, तीनों की जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये। उसके बाद इनके रिस्पेक्ट में जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। क्या बोलते हैं बच्चों? अल्फा कार्बन। ठीक है, तो इस कार्बोकेटायन का नेक्स्ट वाला कार्बन ये है, तो ये हो जाएगा अल्फा कार्बन। ठीक है, और जैसे अगर आप समझना चाहते हो, ये इस तरीके से ऐसी चीजें हैं, मान लो यहाँ पे प्लस है, तो इसका नेक्स्ट ये कार्बन है, तो ये होगा अल्फा कार्बन, और इस कार्बन की बात करोगे तो ये हो जाएगा बीटा कार्बन। ठीक है, हमें यहाँ अल्फा कार्बन से मतलब है, बीटा कार्बन से कोई लेना देना नहीं है। तो जो अल्फा कार्बन होगा, इस अल्फा कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। अगली कंडीशन ये है किसके लिए? हाइपर कंजुगेशन के लिए, कि जो कार्बोकेटायन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए, और जो अल्फा कार्बन होगा उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3 होना चाहिए। उसके बाद बच्चों जो अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो कोई आपसे क्वेश्चन ये पूछे कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो आप ये बता सकते हो कि अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं उसे ही हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। तो कितने अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन अवेलेबल है? 3, 1 2 3। तो मैं आपसे पूछूं कि अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, तो आप बताओगे अल्फा हाइड्रोजन तो कितने हैं बच्चों? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो अल्फा का हाइड्रोजन क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑन प्रेजेंट अल्फा कार्बन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन।
ठीक है बच्चों, ये बात समझ में आई। तो आपसे अगर कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, तो आप बताओगे कि जो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसे बोलते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। इज दैट क्लियर? और जो अल्फा हाइड्रोजन होता है बच्चों, इसको एक और नाम से आप बोल सकते हो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। तो अल्फा हाइड्रोजन को आप नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन भी बोल सकते हो। तो मैं क्या बता रहा हूं, अभी मैं सिर्फ कंडीशन बता रहा हूं कि हाइपर कंजुगेशन कराने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। हाइपर कंजुगेशन आपका एल्कीन में होगा, कार्बोकेटायन में होगा, फ्री रेडिकल में होगा, और इसकी कंडीशन क्या होगी, जो कार्बोकेटायन होगा या फिर फ्री रेडिकल होगा या फिर एल्कीन होगा, तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। और जो इसके नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है, अल्फा कार्बन होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन, अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए। और उसके बाद जो अल्फा कार्बन होता है उस पे जो हाइड्रोजन होते हैं, जिसे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, वो कम से कम एक हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए वहां पे। अगर एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं होगा तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। ठीक है, कम से कम एक हाइड्रोजन वहां पे प्रेजेंस होना चाहिए, बाकी अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे तो कितने हैं, 3 हैं। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई? अब देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूं एक और चीज, एक एक करके देखना, तीनों की बात करते हैं। ये देखो, एक मैं ले लिया यहाँ पे CH3CH2+, ये मैं ले लिया कार्बोकेटायन, और एक मैं फ्री रेडिकल ले लेता हूँ CH3CH2 फ्री रेडिकल, और एक मैं एल्कीन ले लेता हूँ CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, अगर इसमें हम लोग हाइपर कंजुगेशन कराना चाहते हैं तो 3 कंडीशन आपकी होनी चाहिए। एक, ये जो कार्बोकेटायन है आपका, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जिसको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का ढंग नहीं है उसको मैं बता देता हूं कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन फाइंड किया जाता है, चेक किया जाता है। ये प्लस है। अब वैसे भी आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए केमिकल बॉन्डिंग की वीडियो पढ़ रहे, वहां पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ देखो, हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला होता है, हाइब्रिडाइजेशन का नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है, ये किसका होता है, हाइब्रिडाइजेशन का। किसका फार्मूला होता है, हाइब्रिडाइजेशन का। तो यहाँ देखो कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड होगा तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। तो यहाँ डबल बॉन्ड तो है नहीं, सिंगल बॉन्ड है। तो 1 सिंगल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, 3 सिंगल बॉन्ड। तो 3 सिंगल बॉन्ड मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड, लोन पे रही नहीं तो 0। तो 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp2 ही तो आएगा। ओके, तो ये कार्बोकेटायन था, क्या था ये, कार्बन पे जो प्लस होगा ना तो उसको कार्बोकेटायन बोलेंगे, कार्बन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे फ्री रेडिकल बोलते हैं। ठीक, तो कार्बोकेटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिला, और इसका नेक्स्ट वाला जो कार्बन होगा उसको बोलेंगे हम लोग अल्फा कार्बन। तो ये आपका कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन है। ठीक, तो अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड और एक इसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और कम से कम यहाँ पर जो अल्फा हाइड्रोजन होता है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये कम से कम एक होना चाहिए, यहाँ तो 3 है, तो हाइपर कंजुगेशन होगा कि नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं यही चीज ऐसे दे देता CH2+, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, पहली कंडीशन अप्लाई है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, दूसरी कंडीशन भी अप्लाई है। लेकिन तीसरी में बात करेंगे तो कम से कम अल्फा कार्बन पे एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। अभी मैं हाइपर कंजुगेशन करा नहीं रहा हूं कि कैसे कैसे होता है, सिर्फ मैं बता रहा हूं कहां होता है और कहां पे नहीं होता है। तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। ओके, ठीक है, समझ में आया? चलो इसको देखो, फ्री रेडिकल में देखो, इस वाले पे हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इस अल्फा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है,
और कम से कम एक हाइड्रोजन यहाँ होना चाहिए, और यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये एल्कीन में आ जाओ, एल्कीन में तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन यही तो डबल बॉन्ड बनाया, तो इन दोनों का नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा। ठीक है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका पूरा स्ट्रक्चर अगर तुम बनाओ तो इस तरीके से बनेगा, एक H है डबल बॉन्ड, एक H है CH3। तो इस वाले का हाइब्रिडाइजेशन देखो कितना आएगा, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, और एक का डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड को तो लेना नहीं है, तो एक सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड या 3 सिग्मा बॉन्ड, तो 3 के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। उसी तरह इसका करो 1 2 और एक इसमें सिग्मा बॉन्ड 3, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन आया sp2। अब इनका नेक्स्ट वाला कार्बन अल्फा कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखो तो 3 सिग्मा बॉन्ड यहाँ, एक यहाँ 4 sp3, और इसकी भी बात करोगे तो आएगा sp3, क्योंकि देखो 3 हाइड्रोजन के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड और एक इसके साथ 4 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड के लिए हाइब्रिडाइजेशन sp3। और अल्फा कार्बन पे देखो 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी इसके बगल में अल्फा कार्बन, इसमें भी 3 हाइड्रोजन है, कम से कम तो एक ही चाहिए ना। तो ये हो गई बच्चों कंडीशन कि हाइपर कंजुगेशन हम लोग कहां पे कराते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो चलो अब चीजें हम समझते हैं। थोड़ा सा जो चीजें मैं समझाया हूं उसका ये स्टेटमेंट आप यहां पर देख सकते हैं, जो चीजें मैं बताया उसको यहां पर देख सकते हैं। मैं क्या बताया सबसे पहले कि जो हाइपर कंजुगेशन होता है, जो H इफेक्ट होता है, उसका यूज कहां करते हैं, यूज ऑफ H इफेक्ट, तो मैंने बताया ना कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल एंड एल्कीन में करते हैं। मतलब H इफेक्ट का यूज हम लोग कहां करते हैं बच्चों, कार्बोकेटायन में। कार्बोकेटायन का मतलब कार्बन पे क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कार्बोकेटायन मतलब कार्बन पे कैटायन यानी C+, और फ्री रेडिकल का मतलब C पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, और एल्कीन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो H इफेक्ट का यूज हम लोग स्टेबिलिटी किसकी चेक करते हैं, कार्बोकेटायन की, फ्री रेडिकल की और एल्कीन की। उसके बाद देखिए आगे कंडीशन ऑफ H इफेक्ट। H इफेक्ट कहां कराते हैं, जो मैंने अभी पीछे ये बता रहा था, ये सब चीजें बता रहा था ना, वही चीज है यहाँ पे लिखा हुआ है। कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल एल्कीन शुड बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। देखो कार्बोकेटायन या फ्री रेडिकल या एल्कीन वाला जो कार्बन होगा ना, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। देखो यहाँ पे देखो ये कार्बोकेटायन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इस एल्कीन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन में होना चाहिए। अगली वाली कंडीशन क्या है बच्चों, अल्फा कार्बन शुड बी sp3 हाइब्रिडाइजेशन। जो अल्फा कार्बन होता है रिस्पेक्ट टू कार्बोकेटायन फ्री रेडिकल एल्कीन, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आना चाहिए, sp3 आना चाहिए। ये चीज मैं बताया अभी। देखो इधर देखो, ये आपका अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है कि नहीं है, अल्फा कार्बन, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है कि नहीं है ना। और इसके लिए ये अल्फा कार्बन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन और इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आया कि नहीं आया। कंडीशन दूसरी आपको समझ में आई। अब तीसरी बात देखो यहाँ पे, एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पे कम से कम एक हाइड्रोजन अवेलेबल होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। देखो ये चीज मैं बता रखा हूं, ये सब देखो, यहाँ देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन है ना, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे एक भी नहीं है, इसीलिए इसका हम लोग हाइपर कंजुगेशन नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन अप्लाई रहेगी, वहीं पे हम लोग हाइपर कंजुगेशन कराएंगे। अल्फा हाइड्रोजन क्या करता है, वो सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज होता है, इसीलिए अल्फा हाइड्रोजन को हम यहाँ पर देख रहे हैं और मैं आपको समझा रहा हूं। चलो अब हम लोग समझेंगे कि जो अल्फा ये हाइपर कंजुगेशन जो होता है, हाइपर कंजुगेशन वो कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन में कैसे वर्क करता है। अब आप समझोगे कि यह हाइपर कंजुगेशन एक्चुअल में होता क्या है, जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं। अभी तो हम उसको जाने नहीं तो कैसे चलता है। ठीक है, अभी तो सिर्फ हम ये देखें कि कंडीशन और उसका यूज कहां करते हैं। अब जानेंगे कि हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, तो एक एक करके देखेंगे।
पहले हम लोग कार्बोकैटायन में देखेंगे, फिर फ्री रेडिकल में देखेंगे, फिर उसके बाद एल्कीन में देखेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लोग कार्बोकैटायन में देखेंगे। तो इन कहां उड़ रहा है, अरे इन कार्बोकैटायन सबसे पहले हम लोग कहां देखेंगे बच्चों, कार्बोकैटायन में देखेंगे। तो कोई कार्बोकैटायन ले लो, कोई भी कार्बोकैटायन ले लो बच्चों। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यही ले रहा हूं, इसी को ले रहा हूं, CH3CH2+, हम इसी को ले रहे हैं, ठीक है। इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं। अब इसको देखो, अगर मैं इसको ओपन करूं पूरा स्ट्रक्चर के साथ तो ऐसे बनेगा। इसका आपको क्या कराना है, हाइपर कंजुगेशन कराना है, तो कंडीशन चेक कर लेना। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, इसका sp3 आएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन चाहिए यहाँ 3 है, हाइपर कंजुगेशन होगा। अब देखो हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा, ये कार्बोकैटायन है, तो इसमें क्या होता है बच्चों कि ये देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जब पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे कम होगी कि नहीं होगी, तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए। और देखो यहाँ से ये जो CH3 है, CH3 आई इफेक्ट जब मैं पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था कि जो CH3 होता है प्लस I पावर होता है, ये इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी इस साइड से इस साइड करेगा कि नहीं करेगा, डायरेक्शन इस साइड से इस साइड रहेगी। तो वैसे भी इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो इसको चाहिए कि कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले। तो इसके लिए ये वाला जो है, ये हाइड्रोजन वाला जो सिग्मा बॉन्ड है, ये आ जाता है यहाँ पाई बॉन्ड बना लेता है। अभी इसको मैं पूरा ओपनली समझाऊंगा। कहाँ गया यार, ऐसे थोड़ा सा पहले एक स्ट्रक्चर देखो। तो ये हाइड्रोजन जब यहाँ पे पाई बॉन्ड में आएगा तो कैसा होगा, ये HC, और कुछ पल के लिए S पल यहाँ वेट करेगा ऐसे, और ये बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। अब इसको अच्छे से समझते हैं ये कैसे हुआ, मैं तो यहाँ डायरेक्ट बता दिया ना, अब इसको समझो कैसे हुआ, एक एक चीजें, एक एक लाइन समझो, कैसे हाइड्रोजन सिग्मा से पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ है। देखो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, तो ये चाहेगा कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे, तो अब क्या करेगा, ये इनकी तरफ मूव करेगा, इनको देखेगा, तो इनको कौन देगा, ये हाइड्रोजन आएगा, इनको इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे नेगेटिव, और हाइड्रोजन प्लस यहां पे वेट करेगा, CH2 पॉजिटिव, ठीक है। अब उसके बाद ये नेगेटिव बॉन्ड बना लेगा कि नहीं बना लेगा, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया ना, अब एक खुश हो जाएगा डबल बॉन्ड बना के, ठीक है, ऐसे। अब देखो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड था भाई, सिग्मा बॉन्ड था। कौन सा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बन गया, पाई बॉन्ड बन गया। इसीलिए हाइपर कंजुगेशन को हम लोग बोलते हैं सिग्मा टू पाई फॉर्मेशन। इज दैट क्लियर, ओके। इसी चीज को मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया हूं, क्या हो रहा है, यही बॉन्ड तो इसमें जाके कन्वर्ट हो रहा है पाई बॉन्ड में। अब हमको ये बताओ कि जो काम आप यहाँ पे किए हैं इस हाइड्रोजन के साथ, ये हाइड्रोजन पाई बॉन्ड बनाया है, तो उसी तरीके से ये दोनों हाइड्रोजन भी हैं, ये भी ये काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मतलब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ जाके पाई बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता, बना सकता है ना। इसका जो बॉन्ड है ये यहाँ पे जाके पाई बॉन्ड बना सकता है कि नहीं बना सकता है, ठीक है, बना सकता है, बिल्कुल बना सकता है। तो क्या होगा, अब ऐसा हो जाएगा H, और यहाँ पे H प्लस डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। उसी तरीके से ऐसा भी तो हो सकता है, ये हाइड्रोजन जाके बना ले, तो कैसा हो जाएगा भाई, H प्लस और CH डबल बॉन्ड CH2। मतलब कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बने, कितने बने, 3 बने। कितने बने बच्चों, 3। एक तो आपका ये स्ट्रक्चर बना, एक ये बना, और एक ये बना। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितने बने भाई, 3 बने। और ये तीनों अल्फा हाइड्रोजन ही तो बना रहे हैं,
इसका मतलब ये मैं बात बोल सकता हूं कि जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे, जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि उतना ही जाएंगे ना पाई बॉन्ड बनाने में, ये चला जाएगा इधर, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो उतना ही बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या मैं ये बात लिख सकता हूं, क्या ये बात मैं लिख सकता हूं, ये बात मैं लिख सकता हूं यहां पे टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, ये किसके प्रोपोर्शनल होगा या इक्वल होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। ये बात मैं बोल सकता हूं बच्चों, ये बात मैं बोल सकता हूं। यानी अगर आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछता है कि जहां पे हाइपर कंजुगेशन हो, ये बोलेगा कि बताओ इसमें कितना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, आप चेक कर लेना अल्फा हाइड्रोजन, जितने अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे उतना हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। अभी मैं आपको हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर निकालने का तरीका बताऊंगा, सीधे सीधे सिर्फ आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, अल्फा हाइड्रोजन निकालने का तरीका बताऊंगा, तो अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बना लोगे। ओके, तो ये किस में बात हुआ, कार्बोकैटायन में। किसमें बात हुआ, कार्बोकैटायन में। यहाँ अल्फा हाइड्रोजन कितने थे, 1 2 3, इसलिए 3 हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बने। अब हम लोग बात करेंगे फ्री रेडिकल में। किसमें बात करेंगे, फ्री रेडिकल में। इन फ्री रेडिकल में हाइपर कंजुगेशन कैसे चलता है, क्या हो रहा है, तो अपने से उड़ रहा है। चलो इसका कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अपने पास है CH3 CH2 फ्री रेडिकल, ऐसे इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, इसका sp3 आएगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कंडीशन सभी अप्लाई है, तो इसको ऐसे बना लो H CH CH2 फ्री रेडिकल। अब फटाफट बना लो बच्चों इसको उसी तरीके से जैसे कार्बोकैटायन का किए तो वहां प्लस था, यहाँ फ्री रेडिकल है, बस ये वाला आ जाएगा यहाँ पर, तो क्या बना लेगा भाई। अब ये देखो फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा ना, होमोलिटिक फ्यूजन होगा ये, तो ये यहाँ पे वेट करेगा, ये ऐसे CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ पर फ्री रेडिकल वेट करेगा कि नहीं करेगा। उसी तरीके से ये काम कर सकता है, ये वाला चला जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा जी, HCH, ये यहाँ वेट करेगा डबल बॉन्ड CH2। उसी तरीके से आपका ये वाला यहाँ चला जाएगा, तो अगला वाला स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, ये यहाँ पे वेट करेगा, हाँ फ्री रेडिकल के रूप में ना, तो ऐसा हो जाएगा H डबल बॉन्ड CH2। तो कितने हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बने, 3। इस पे डिपेंड कर रहा है अल्फा हाइड्रोजन पे। देखो यहाँ पर इसका नेक्स्ट वाला अल्फा कार्बन, इस पे 3 हाइड्रोजन है, तो अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी कितने बने, 3 बने। समझ में आया। ओके, जैसे कार्बोकैटायन था उसी तरीके से ये है, बस यहाँ फ्री रेडिकल होता है, वहां प्लस होता है, दोनों एक ही तरह से चलते हैं। चलो अब एल्कीन में चलते हैं। किसमें चले बच्चों, एल्कीन में। इसको मैं हटा देता हूं। एल्कीन, इन एल्कीन। अरे यार ये क्या हो रहा है, इन एल्कीन। एल्कीन में कैसे काम करता है हाइपर कंजुगेशन, देखो बच्चों, कोई ले लो एग्जांपल, जैसे आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें हाइपर कंजुगेशन होगा, कंडीशन चेक कर लेना, sp2 या sp3 आएगा,
ठीक है। इसको अगर मैं ओपन करके लिखूं, ओपन करके पूरा स्ट्रक्चर बना के, तो ऐसे बना सकते हो 3 हाइड्रोजन इस तरीके से, CH डबल बॉन्ड CH2। चलो समझो इसको क्या होगा, देखो यहां से ये CH3 देखो प्लस आई इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, देगा, डोनर ग्रुप है, तो इस साइड से इस साइड पोलैरिटी होगी कि नहीं इलेक्ट्रॉन की, डायरेक्शन इस साइड से इस साइड। मतलब ये कि जब ये पाई बॉन्ड बनाने आएगा तो ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो अब ये दो पाई बॉन्ड, जब ये वाला जब पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो जो पार्टनरशिप वाला इलेक्ट्रॉन है उसको कौन अपनी तरफ खींचेगा, ये खींचेगा कि ये खींचेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ये इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी डायरेक्शन फ्लो इस साइड है ना, तो ये यहां से ब्रेक हो जाएगा। तो पहला स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा, ये HCH, ये यहाँ पे वेट करेगा, प्लस के रूप में दे रहा है ना, और यहाँ पर आ जाएगा डबल बॉन्ड CH CH और यहाँ होगा CH2 नेगेटिव। ठीक है, अब इसको अगर आप बढ़िया से समझना चाहते हैं तो देखो मैं एक एक स्टेप करके समझा देता हूं, यहाँ पे समझ लो। यहाँ पे ये था HCH CH डबल बॉन्ड CH2। देखो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड से इस साइड होगा, ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बन जाएगा जी HCH और यहाँ पे H प्लस वेट करेगा नेगेटिव और CH डबल बॉन्ड CH2। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड से इस साइड है। अब देखो ये क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा ना इधर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड से इस साइड है। दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हो ऐसे, देखो जब ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा ही। वैसे भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस साइड में है ना, तो पार्टनरशिप वाला इलेक्ट्रॉन को लेके जाएगा ये पाई बॉन्ड को ब्रेक करके उधर। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H नेगेटिव CH यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा और यहाँ पर CH2 पे क्या आ जाएगा नेगेटिव। ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते थे, एक स्टेप मैंने और बढ़ा दिया, ऐसा ऐसा डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। इसी चीज को मैं यहाँ डायरेक्ट किया हूं, ठीक है, उसी चीज को मैं यहाँ पे डायरेक्ट किया हूं। अब देखो, अब उसी तरीके से ये हाइड्रोजन ये काम कर सकता है कि नहीं, जैसे ये किया, तो अगला वाला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, H डबल बॉन्ड CH और CH2 पे क्या नेगेटिव। अब उसी तरीके से ये भी तो दे सकता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा H प्लस, यहां पर H प्लस ले लो, वेट करेगा ना, CH C डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। यहां पर भी कितने रेजोनेटिक बोल रहे हैं, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बने, 3 बने, तो जितने अल्फा हाइड्रोजन रहते हैं उतना ही हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनता है। तो हम लोग हाइपर कंजुगेशन जान लिए कि कैसे कैसे काम करता है, कहाँ कार्बोकेटायन में, फ्री रेडिकल में और एल्कीन में। इज दैट क्लियर, समझ में आया। चलो अब आगे देखते हैं हम लोग आगे, थियरी ऑफ एच इफेक्ट। थियरी ऑफ एच इफेक्ट पहले देख लो, अब एच इफेक्ट को समझ गया ना, अब उसकी थियरी देख लो, थियरी बना लो कैसे क्या होता है चीजें हैं। देखो, द डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एन एडजेसेंट अनफिल्ड ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइपरकंजुगेशन। क्या बोल रहा है, द डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो रहा है कहां से, फ्रॉम अ फील्ड बॉन्डिंग, ठीक है, फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू, फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल से एडजेसेंट अनफिल्ड ऑर्बिटल की तरफ डीलोकेलाइजेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। इसको मैं समझा रहा हूं, देखो यहाँ पे कैसे, ये देखो ये वाली चीजें, यही चीजें जो मैं अभी पीछे समझाया हूं, CH2 प्लस था, CH2 प्लस, तो ये देखो ये फील्ड बॉन्डिंग है कि नहीं है, ये इसका इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज करेगा,
डीलोकेलाइज का मतलब रेजोनेंस में तुम लोग अच्छे तरीके से पढ़ोगे, डीलोकेलाइजेशन और लोकेलाइजेशन। डीलोकेलाइजेशन का मतलब चार्ज होगा या फिर पाई बॉन्ड होगा, वो क्या होगा, शिफ्ट होगा अलग अलग जगहों पे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए फील्ड बॉन्डिंग, देखो इस फील्ड बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे। तो डबल बॉन्डिंग बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे यस प्लस यहाँ वेट कर रहा है। तो फील्ड बॉन्डिंग ऑर्बिटल टू एन एडजेसेंट अनफिल्ड ऑर्बिटल, देखो इसी से एडजेसेंट है यहाँ पर, और ये अनफिल्ड था, और यहीं पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज करके चला आया है। यह चीज हो रहा है कि नहीं, तभी तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड बन रहा है। तो ये आपकी थियरी है, ठीक है बच्चों। तो देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। अब देखो आगे, सम पॉइंट ऑफ एच इफेक्ट, कुछ पॉइंट्स है एच इफेक्ट के, अपने माइंड में सेटअप कर लो। पहला पॉइंट ये कि सिग्मा टू पाई फॉर्मेशन इफेक्ट, जो एच इफेक्ट होता है उसको हम लोग सिग्मा टू पाई फॉर्मेशन इफेक्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सिग्मा बॉन्ड से पाई बॉन्ड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। याद देखो, ये सिग्मा बॉन्ड था और सिग्मा बॉन्ड से सीधे क्या बन गया है, पाई बॉन्ड बन गया। सिंगल बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बना कि नहीं बना, तो सिग्मा टू पाई फॉर्मेशन इसे बोलते हैं। अब उसके बाद देखो, नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट, इसमें रेजोनेंस नहीं होता, बॉन्ड में कोई रेजोनेंस नहीं होता। अगर पूछे कोई तो कोई रेजोनेंस नहीं होता भाई, इस ये ध्यान रखना, कभी कभी पूछ देता है इसमें रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, देख रहे हो, नहीं हो रहा है। रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है। देखिए आगे, बेकर-नाथन इफेक्ट, अगला पॉइंट, बेकर-नाथन इफेक्ट, एंकीमेरी इफेक्ट, एंकीमेरिक इफेक्ट। यहां लिखा है एच इफेक्ट आल्सो नोन एज दिस टू नेम, ये दो नेम से भी एच इफेक्ट को जानते हैं। मतलब हाइपर कंजुगेशन को आप बेकर-नाथन इफेक्ट भी बोल सकते हो, एंकीमेरिक इफेक्ट भी बोल सकते हो, लेकिन ज्यादातर हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट ही बोला जाता है। ओके, समझ में आया? चलो, आई होप आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। सारे कॉन्सेप्ट आप इस वीडियो में हाइपर कंजुगेशन की पूरी वीडियो में हाइपर कंजुगेशन का सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे, क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे, आगे मैं कराऊंगा आज पूरा। आज के बाद हाइपर कंजुगेशन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा का पूरा वीडियो देख लेंगे तो आज के बाद आपको हाइपर कंजुगेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आगे, अब हम लोग सीखेंगे फाइंड नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन। ओके, अल्फा हाइड्रोजन को ही तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन निकालने के तरीके क्या हैं? अगर ये पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहा है, ये वाला, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, देखो देखो बेटा, अल्फा हाइड्रोजन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन से ही तो आपको पता चलेगा कि हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर कितना बन रहा है। और जब हम कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल और एल्कीन की स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे तो वहां सीधे सीधे क्या करेंगे, अल्फा हाइड्रोजन चेक कर लेंगे। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब हाइपर कंजुगेशन में स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? अल्फा हाइड्रोजन पे। जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा वो कंपाउंड स्टेबल, ठीक है। तो पहले जान लो अल्फा हाइड्रोजन निकालते कैसे हैं, तभी तो बताओगे स्टेबिलिटी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। देखो अल्फा हाइड्रोजन किसे बोलते हैं? अल्फा कार्बन पे जो होता है, इसका देखो ऐसे पूरा मैं बना देता हूं, एक मैं अच्छे से समझा देता हूं। CH2+, इसी को तो तुम बोलोगे अल्फा कार्बन, भाई इसी को तो बोलोगे। और अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होते हैं उसे ही तो अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है बेटे, सही है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन यहां पर कितने हैं? 1 2 3, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस वाले में टोटल 3 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बोकेटायन होगा, उसका नेक्स्ट वाले कार्बन को ही, सिर्फ नेक्स्ट वाला कार्बन पकड़ो, सिर्फ नेक्स्ट वाला, ठीक है, उसी को बोलेंगे हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन थे। अब इसकी बात करेंगे, इसकी, तो यहाँ पे देखो, ये देखो फ्री रेडिकल है, क्या है? फ्री रेडिकल।
तो इस कार्बन का नेक्स्ट वाला कार्बन पकड़ लो, इस कार्बन का या उंगली रख लो, इसका नेक्स्ट वाला कार्बन देखो, जो जो नेक्स्ट कार्बन होगा वही अल्फा कार्बन होगा, और वहां पे जो हाइड्रोजन होगा वही अल्फा हाइड्रोजन होगा। अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेटा यहाँ पे कितना है अल्फा हाइड्रोजन, तो आप बोलोगे 3 है सर, और यहाँ पर कितना है 3, इसका नेक्स्ट यही अल्फा कार्बन, इसका नेक्स्ट यही है ना, तो बताओ कितने हो गए, 3 और 3 6, टोटल हाइपर कंजुगेशन या फिर आपका टोटल हाइपर कंजुगेशन या टोटल अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितना आया 3 और 3 6 अल्फा हाइड्रोजन आया कि नहीं आया। और इस वाले में देखो, ये देखो एल्कीन है, तो एल्कीन डबल बॉन्ड ये कार्बन बनाया है और ये कार्बन बनाया है, तो इन दोनों कार्बन का जो नेक्स्ट वाला कार्बन होगा वही होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे होता है हमारा अल्फा हाइड्रोजन। तो इसका नेक्स्ट कार्बन ये है और इस पे कितने हाइड्रोजन है 3, तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, इसका नेक्स्ट कार्बन ये है और यहाँ पर कितने हैं 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो 3 और 3 कितने हो गए बच्चों, तो टोटल 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 कितना आया 6 अल्फा हाइड्रोजन आया, टोटल कितना आया 6 अल्फा हाइड्रोजन आया। इज दैट क्लियर, बात समझ में आई। चलो और क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला देखो, इसमें से 4th नंबर आ गया ना, चलो 4th नंबर देखो, ये देखो, ये इसका नेक्स्ट वाला आपको चेक करना है, इसका नेक्स्ट चेक करना है, तो इसका नेक्स्ट चेक करोगे तो ये अल्फा कार्बन, और इसका नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन, और इसका नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन, ये तो बीटा है, इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ अल्फा से मतलब है। तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3 अल्फा हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि ये एक बॉन्ड बनाया है तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 3 हाइड्रोजन बचा कि नहीं बचा, अरे 3 वैलेंसी बची तो 3 हाइड्रोजन जोड़ा होगा, दिखता नहीं है लेकिन तुमको देखना पड़ेगा, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हैं, ठीक है, ये एक्चुअल में ये इस तरीके से है, देखो 3 हाइड्रोजन है कि नहीं, देखो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई, तो आपको दिखेगा नहीं लेकिन जानना पड़ेगा। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक बॉन्ड बनाया कार्बन, तो 3 वैलेंसी बची मतलब 3 हाइड्रोजन होगा, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे है। और इसका नेक्स्ट देखो यहाँ पर कितने हैं, 2 बॉन्ड बनाया ना कार्बन 1 2, तो कितने हाइड्रोजन होंगे 2, तो टोटल अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो 3 और 3 6, 6 2 8, 8 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हैं 8 अल्फा हाइड्रोजन। ओके, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो अगले वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं, देखो दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, 4th नंबर 5th नंबर, इधर देखो 3 बताए थे ना, तो ये 4th नंबर हो गया और ये 5th नंबर हो गया, इस पे बात करते हैं, इस पे बात करते हैं। तो देखो इधर ये कितना है बच्चों, ये देखो ये कार्बोकेटायन है ना, तो इसका नेक्स्ट कितना है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे 2, क्योंकि 2 ही बॉन्ड बनाया है, एक बॉन्ड और 2 बॉन्ड, तो 2 हाइड्रोजन होंगे कि नहीं, तभी तो कार्बन की वैलेंसी 4 होगी, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेट। इसका नेक्स्ट इस कार्बन पे बात करोगे तो यहाँ भी 2 है, इसका नेक्स्ट इस वाले पे बात करोगे तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है 3 है, तो टोटल कितने हो गए 2 2 4 और 4 3 7, तो टोटल की बात करोगे, टोटल की बात करोगे तो 7 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है। कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 7 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है, ओके। अल्फा हाइड्रोजन क्यों आपको निकालना आना चाहिए, क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग स्टेबिलिटी की बात करेंगे फ्री रेडिकल कार्बोकेटायन और एल्कीन की, तो जितना ज्यादा आपका अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कंपाउंड उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो जब तुमको अल्फा हाइड्रोजन निकालने का तरीका पता रहेगा, निकाल पाओगे तभी तो स्टेबिलिटी चेक कर पाओगे, इसीलिए मैं पहले अल्फा हाइड्रोजन निकालने का तरीका बता रहा हूं। समझ में आ रहा है, सही बोल रहा हूं ना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बताओ, ये देखो ये एल्कीन है, क्या है एल्कीन, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, चेक कर लो स्टॉप करके, सिर्फ देखो मत, क्या करो रफ कॉपी लेके पूरा सॉल्व करो, तभी आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहां से देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है और ये कार्बन डबल बॉन्ड बनाया है, तो इन्हीं दोनों कार्बनों का नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन होना है, होगा, तो इसका नेक्स्ट ये कार्बन है कि नहीं है, और इसका नेक्स्ट ये कार्बन है, और इसका नेक्स्ट ये कार्बन है, मतलब अल्फा कार्बन तुम्हारे कितने हैं
तो उन्हीं अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वही आपका क्या होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो चेक कर लेते हैं, ये देखो एक बॉन्ड बनाया है, मतलब 3 हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ है। इसका नेक्स्ट यहाँ देखो तो यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा, क्योंकि 2 ही बॉन्ड बनाया, 1 2, तो 2 बॉन्ड बचा ना, तो 2 से हाइड्रोजन होगा। इसका नेक्स्ट 2 बॉन्ड बनाया, तो मतलब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन होगा। तो टोटल की बात करेंगे तो कितना होगा, 4 3 7, तो टोटल की बात करेंगे तो 7 आएगा। कितना आएगा, 7 अल्फा हाइड्रोजन इसमें आएगा। ठीक है, सही था, सही था, हाँ ठीक। इसमें देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट चेक करो, तो इसका नेक्स्ट एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन, मतलब 3 अल्फा कार्बन है। तो तीनों जगह हाइड्रोजन देख लो भाई, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया है, 1 2 3, तो यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा। और इसका नेक्स्ट यहाँ 2 बॉन्ड बनाया तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा। इसका नेक्स्ट यहाँ 3 बॉन्ड बनाया तो कितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे, 3 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो कितना हुआ, 3 2 5 और 1 6। तो टोटल की बात करेंगे, टोटल की बात करेंगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन आएगा। कितना आएगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन आएगा। इज दैट क्लियर, ओके। चलो यहां देखो, इस वाले में 8वां वाला सॉल्व करो, इसको देखो। तो अल्फा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो देखिए इस वाले में ये कार्बन कार्बोकैटायन है कि नहीं है। इसका नेक्स्ट वाला देखो, इसका नेक्स्ट ये है अल्फा कार्बन, तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो इसका नेक्स्ट ये है, तो इसको भी अल्फा हाइड्रोजन में काउंट कर दोगे, अल्फा कार्बन में। इसको नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। हाइब्रिडाइजेशन इसका कितना आएगा, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, कितने हाइड्रोजन होंगे, 1। तो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। तो 3 सिग्मा बॉन्ड के लिए, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो 1 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड, तो क्या आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। और देखो मैं अभी बताया था कि जो अल्फा कार्बन होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, sp3। और इसके नेक्स्ट वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये अल्फा कार्बन नहीं होगा, होगा अल्फा कार्बन, लेकिन ये हाइपर कंजुगेशन में काउंट नहीं होगा, हाइपर कंजुगेशन नहीं करेगा, sp3 वाला करता है। तो आपसे मैं पूछूं कि इस स्ट्रक्चर में टोटल हाइपर कंजुगेशन कितने होंगे। तो टोटल हाइपर कंजुगेशन 3 होंगे। कितने होंगे, 3। इस साइड वाला लेंगे, इस साइड वाला, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। ठीक है भाई, आई होप आप लोगों को अल्फा हाइड्रोजन निकालने का तरीका आ गया होगा, और अल्फा हाइड्रोजन आप लोग अब अच्छे तरीके से फाइंड कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इज दैट क्लियर। चलो आगे देखते हैं। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन पे। किस पे, क्वेश्चन पे। कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। इसके पहले एक चीज समझ लो, यहां पर सुन लो। जो स्टेबिलिटी होती है, जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी किसकी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फ्री रेडिकल एंड एल्कीन। इन तीनों की जो स्टेबिलिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है भाई, इन तीनों की जो स्टेबिलिटी होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो हाइपर कंजुगेशन में एल्कीन की इन तीनों की जो स्टेबिलिटी होगी बच्चों किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे। जितना ज्यादा आपका अल्फा हाइड्रोजन, जितना ज्यादा आपका नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, उतना ज्यादा आपकी स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की, फ्री रेडिकल की और एल्कीन की। तो आपको सीधे सीधे क्या चेक करना है,
अल्फा हाइड्रोजन चेक करना है, अल्फा हाइड्रोजन। देखिए स्टेबिलिटी अपने आप मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखो बच्चों, फर्स्ट वाले में इसका नेक्स्ट तो कोई नहीं है, तो इसका तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। इसमें देखो, इस वाले में तो यहां देखो इसका नेक्स्ट, ये देखो कार्बोकैटायन है, इस कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। तो ये जो है कार्बोकैटायन, इसका नेक्स्ट देखो, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, नेक्स्ट ये तो है। तो यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन? 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। और इस वाले में देखो, तो इसका नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हुए? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसका नेक्स्ट एक ही अल्फा कार्बन है, तो यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो बताओ किसमें ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है? यहाँ तो 0 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जहां पे अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगी। तो किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है भाई? बी में है 9 है, फिर उसके बाद सी में है 6 है, फिर डी में 3 है, और ए वाले में 1 भी नहीं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट वाला, इसको सॉल्व करो वीडियो को स्टॉप करके। कंपेयर स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी कंपेयर करना है। सब तो कार्बोकैटायन ही दिख रहा है ना, तो इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो। हाइपर कंजुगेशन फटाफट निकालो, किसमें कितना हाइपर कंजुगेशन है। तो देखो ये कार्बोकैटायन है, इसका नेक्स्ट चेक करो। तो इसका नेक्स्ट चेक करोगे तो ये अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 3 बॉन्ड बनाया, मतलब कितना अल्फा हाइड्रोजन होगा? 1 ना, एक ही हाइड्रोजन यहाँ होगा ना, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और इसका नेक्स्ट ये कार्बन है, यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड बनाया है, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ होगा, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन और 2 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करेंगे, इसकी, तो इसका नेक्स्ट देखो ये कार्बन और ये कार्बन, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि 2 ही बॉन्ड बनाया है, और 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, क्योंकि 1 2 ही बॉन्ड बनाया, तो टोटल कितने हो गए? यहाँ पे 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है भाई। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 4 अल्फा हाइड्रोजन। इसकी बात करेंगे, इसका नेक्स्ट चेक करो। इसका नेक्स्ट ये कार्बन है, 1 बॉन्ड बना है, मतलब 3 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। और इसकी बात करेंगे, इसकी बात करेंगे तो यहाँ देखो 2 बॉन्ड बनाया, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। और इसकी बात करेंगे तो देखो 2 बॉन्ड बनाया, मतलब 2 हाइड्रोजन बचा, 2 2 2 4 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। और इसकी बात करेंगे तो इस कार्बन का नेक्स्ट ये कार्बन है, और 1 2 3 बॉन्ड बनाया, तो एक वैलेंसी बची, 1 हाइड्रोजन होगा, तो यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन किसमें है? सी वाले में है। तो स्टेबिलिटी आपकी हो जाएगी, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी सी की। फिर किसमें ज्यादा है? बी वाले में है 4 अल्फा हाइड्रोजन, फिर ए वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन, फिर डी वाले में 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो ये हो गई इसकी स्टेबिलिटी, ठीक। चलो आगे देखते हैं। अच्छा एक चीज और सुनो, एक थोड़ा सा और ज्ञान की बात सुनो, ज्ञान ले लो थोड़ा। एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, CH3 CH2 प्लस, ठीक। और देखो ये CH3 CH2 प्लस, इसको इंपॉर्टेंट कर लेना, हाईलाइट कर लेना, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखो अगर मैं तुमसे पूछूं कि स्टेबिलिटी बताओ, तो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी बताओगे? तो आप बताओगे कि सर बी वाले की स्टेबिलिटी। अगर मैं इसको ए मान लूं और इसको क्या मान लूं, अबे कलर दूसरा ले लेते हैं, इसको ए मान लूं और इसको क्या मान लूं? बी। तो बताओ यहां पर तुम बताओगे कि इसके नेक्स्ट ये है, तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसका नेक्स्ट बताओगे कि ये अल्फा कार्बन है, ये तो बीटा है, उससे क्या लेना देना अपने को। ये अल्फा कार्बन, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है जी? 2। तो तुमसे मैं पूछूंगा तो आप बताओगे स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी बी की ज्यादा होगी, किससे कंपेयर टू ए? किसके अकॉर्डिंग? एच इफेक्ट के कारण, एच इफेक्ट के अकॉर्डिंग, एच इफेक्ट के अकॉर्डिंग। हाइपर कंजुगेशन से स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? बी की।
लेकिन क्या इसमें आई इफेक्ट नहीं लग रहा है? आई इफेक्ट की ही तरह तो चलते हैं कार्बोकैटायन में या फ्री रेडिकल में, ठीक है। वहां सीरीज से करते थे, प्लस आई सीरीज, माइनस आई सीरीज, ये सब करते थे ना। तो वहां पे मैं आपको बताया था कि ये मेथिल प्लस आई ग्रुप है और ये 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है, प्लस आई इफेक्ट है। तो इसका प्लस आई पावर इसके कंपेयर में ज्यादा है। तो अगर इंडक्टिव इफेक्ट से यूज करोगे, आई इफेक्ट से चलोगे, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? ए की कंपेयर टू बी। तो इंडक्टिव इफेक्ट से ए वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और हाइपर कंजुगेशन से बी वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेकिन होगी कोई एक ही सही। जब हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट एक साथ आते हैं तो हम लोग स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा मानते हैं? इंडक्टिव की हाइपर कंजुगेशन की। तो हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होती है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे तो आप आई इफेक्ट नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? हाइपर कंजुगेशन देखेंगे। मतलब इसकी स्टेबिलिटी आप ये नहीं बताओगे, ये बताओगे। ये वाली स्टेबिलिटी गलत होगी और ये वाली स्टेबिलिटी सही होगी, क्योंकि हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव इफेक्ट को डोमिनेट करता है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये माइंड में अपना सेटअप रखना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये एल्कीन है ना, इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो। तो देखो यहां देखो, इसका नेक्स्ट चेक करो। तो 3, ये 3 हाइड्रोजन हो जाएगा और यहां देखो 2 हाइड्रोजन, 5, और इसका 3 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, 5। तो 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने निकलेंगे? 10। ये देखो इसका नेक्स्ट लेंगे, ये अल्फा कार्बन, इसका नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन, इसका नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन, इसका नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन, ठीक है। तो 3 3 6 2 8 2 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन। इसका नेक्स्ट देखो, ये कार्बन है ना, ये दोनों बॉन्ड बनाए हैं, इनका नेक्स्ट चेक करो। तो ये अल्फा कार्बन, इसका नेक्स्ट ये अल्फा कार्बन। तो 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन? 4 अल्फा हाइड्रोजन। तुम सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन यानी अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा उसी से आपको काउंट करना है, बाकी कहीं कितना जुड़े रहे उससे कोई मतलब नहीं। इस वाले में देखो, इस वाले में इसका नेक्स्ट ये और इसका नेक्स्ट ये, मतलब 2 बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, और इसका नेक्स्ट ये 1 2 3 बनाया तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, और इसका नेक्स्ट ये 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो 3 और 1 4, 4 2 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन। इसके बारे में बात करते हैं, ये ऐसे। तो इसका नेक्स्ट ये 2 अल्फा हाइड्रोजन, 2 ही हो गया ना, और इसका नेक्स्ट ये, तो यहाँ पर कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, 1 अल्फा हाइड्रोजन। तो 1 और 2 3, कितने हैं? 3। तो यहाँ पर कितना है? 3 है। यहाँ पर कितना है भाई? टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। देख चेक कर लो ज्यादा किसमें है। तो ए वाले में ज्यादा है, तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? स्टेबिलिटी तो ए की, फिर उसके बाद ज्यादा किसमें है? सी वाले में, फिर बी वाले में, और फिर उसके बाद डी वाले। सी वाले में 6 है, बी में 4 है और डी में 3 है। तो सी, फिर बी, फिर उसके बाद डी। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। किसका ऑर्डर? स्टेबिलिटी का। ए सी बी ए, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। आगे देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ये अच्छा क्वेश्चन है, चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई। ये देखो हाइपर कंजुगेशन निकालो। अल्फा हाइड्रोजन कितना है? ये दोनों कार्बन है, इनका नेक्स्ट चेक करो। यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन, इसका नेक्स्ट यहाँ देखो 3 हाइड्रोजन, इसका नेक्स्ट यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन, और इसका नेक्स्ट यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन। तो 2 2 4 3 7 3 10, कितने हाइपर कंजुगेशन निकले? 10। 2 ही बॉन्ड बनाया तो 2 हाइड्रोजन होगा कि नहीं होगा? इसमें देखो इसका नेक्स्ट और इसका नेक्स्ट चेक करो। तो यहाँ 3 है, यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है भाई, यहाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है, वो हाइड्रोजन है, H है। काउंट मत कर लेना, एक H काउंट मत करना। तो 3 यहाँ पे, ये हाइड्रोजन को अल्फा कार्बन वाला हाइड्रोजन मत काउंट करना है, क्योंकि अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होता है उसे काउंट करते हैं।
तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे, इसका नेक्स्ट यहाँ देखो 2 होगा और यहाँ पे 2 होगा, तो 2 2 4 4 3 7 7 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें देखो, ये देखो इसका नेक्स्ट चेक करो और इसका नेक्स्ट चेक करो। इसका नेक्स्ट यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसका नेक्स्ट यहाँ पर देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, मतलब 1 हाइड्रोजन होगा, तभी तो 4 बराबर होगी कार्बन की वैलेंसी। तो इसका नेक्स्ट देखो 2 और 1 3, कितना हुआ 3 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हुए? रुको रुको रुको, यहाँ पे तो मैं एक चीज छोड़ रहा हूं ना, ये देखो इसका नेक्स्ट, नहीं इसका नेक्स्ट यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन और इसका नेक्स्ट यहाँ पे भी तो है 2 अल्फा हाइड्रोजन और इसका नेक्स्ट एक यहाँ पे है, तो 2 2 4 और 1 5, कितने आएंगे 5 अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्या है जी, यहाँ तो डबल बॉन्ड ही नहीं दिया है, कहाँ पे होना चाहिए, इसको यहाँ कर लेते हैं। हाँ ठीक, ये देखो डबल बॉन्डिंग नहीं दिया था, यहाँ लगा देते हैं। तो देखो इसका नेक्स्ट चेक करो, इसका नेक्स्ट कितना हाइड्रोजन है 2 और इसका नेक्स्ट यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 2, तो 2 और 2 4 4 अल्फा हाइड्रोजन। कितने हैं 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसका हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, मतलब कि अल्फा हाइड्रोजन जिसके ज्यादा होंगे तो अल्फा हाइड्रोजन किसके ज्यादा है? एक की। तो स्टेबिलिटी की बात करेंगे, स्टेबिलिटी हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बता रहे हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी? ए की, क्योंकि 10 अल्फा हाइड्रोजन है। फिर बी में कितने हैं? 7। फिर आपका सी में कितना है? 5। फिर आपका डी में कितना है? 4 है इसकी स्टेबिलिटी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इसमें कौन एल्कीन होगा? ए वाला होगा, फिर बी वाला होगा, फिर सी वाला होगा, फिर उसके बाद डी वाला होगा। देखो कितना आसान है, आसान है कि नहीं है? सिर्फ आपको कंसेप्ट पता रहना चाहिए हाइपर कंजुगेशन निकालने का, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन चेक करने का। अगर अल्फा हाइड्रोजन आप फाइंड कर लेते हो तो क्वेश्चन की स्टेबिलिटी बहुत आराम के साथ कर लोगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा स्टॉप करके बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन है, हलवा टाइप का एकदम। बताओ भाई किसकी ज्यादा होगी? ये फ्री रेडिकल है ना, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। तो इसका नेक्स्ट चेक करो, देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन, टोटल कितने हुए? 6 हुए। इसका देखो, इसका नेक्स्ट 3 3 3 3 6 9, कितने? 9 अल्फा हाइड्रोजन। और इसका नेक्स्ट कितना है? 1 2, तो 2 बॉन्ड बनाया तो 2 बचे कि नहीं बचे? तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। बताओ स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? कहाँ है अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है? कहाँ ज्यादा है? 9 बी वाले में है ना, और फिर ए वाले में 6 है, और फिर सी वाले में 2 है। ये हो गया अल्फा हाइड्रोजन से आप स्टेबिलिटी फ्री रेडिकल की ऐसे फटाफट बना सकते हैं, ठीक है। ओके, ये क्या होगा बच्चों? इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो, कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, ठीक। गुड मॉर्निंग बच्चों, रात के 3 बज गए हैं, तो गुड मॉर्निंग लगभग हो ही गया है, और सुबह सुबह इसको सॉल्व करते हैं। आप जब भी देखते रहेंगे आपके अकॉर्डिंग, तो अगर सुबह में देखेंगे तो गुड मॉर्निंग, इवनिंग में देखेंगे गुड इवनिंग, जो भी आपको पसंद हो। चलो इसकी स्टेबिलिटी कंपेयर करो। इसकी स्टेबिलिटी में एल्कीन है तो कितना आएगा? देखो ये और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा आपको। देखो इसका नेक्स्ट चेक करो, यहां पे देखो ये तो कंजुगेशन है, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड के बाद सिंगल, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल, मतलब यहाँ थोड़ा सा रेजोनेंस, यहाँ तो रेजोनेंस हो रहा है इन दोनों में। रेजोनेंस तो अभी नहीं पढ़ाया हूं ना, लेकिन थोड़ा देख लो, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, अभी मैं बता दूंगा, बाकी रेजोनेंस पढ़ेंगे तो और बेटर समझ में आ जाएगा। डबल के बाद सिंगल, डबल के बाद सिंगल, इसमें रेजोनेंस नहीं है, तो थोड़ा हाइपर कंजुगेशन पहले निकाल लो। हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन को बनाया गया है। समझो, पूरा इफेक्ट पढ़ा लूंगा तो सबको मिक्स करके क्वेश्चन आते रहेंगे,
आसानी से सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा उसका एक नमूना है, ये देख लीजिए। देखो इसका नेक्स्ट ये कार्बन और ये कार्बन, तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 5 अल्फा हाइड्रोजन। और इसका नेक्स्ट कितना है, यहाँ पे कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 2। देखो 2 बॉन्ड बना है, तो 3 2, यहाँ 2 3 5 5 2 7। और इसका नेक्स्ट तो डबल बॉन्ड आ जा रहा है, और इसका नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड आ जा रहा है, तो इसमें तो अल्फा कार्बन मिलेगा नहीं। तो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट लेना है, तो इसका डबल बॉन्ड का नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड, इसका डबल बॉन्ड का नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड, तो इसमें तो अल्फा कार्बन मिलेगा ही नहीं क्योंकि डबल बॉन्ड आ जा रहा है। तो इसके इधर से ये अल्फा कार्बन है, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन, इसका इधर 2 हाइड्रोजन और इधर 3 हाइड्रोजन, तो 3 2 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। और इसमें भी देखो इसका नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड, इसका नेक्स्ट ये डबल बॉन्ड, इधर नहीं लेंगे। इसका नेक्स्ट लो, कितने हैं, एक यहाँ पे है हाइड्रोजन, 1 2 3 बना, 1 हाइड्रोजन, और इसका नेक्स्ट ये 2 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड बनाया, तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसका नेक्स्ट चेक करो, इसका नेक्स्ट देखो 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसका नेक्स्ट चेक करो 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इसके लिए भी ये नेक्स्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके लिए भी ये नेक्स्ट 2 अल्फा हाइड्रोजन इक्वल है। इसका देखो इसका अल्फा हाइड्रोजन ये होगा डबल बॉन्ड के बाद, तो 3 2 5 और 5 2 7 अल्फा हाइड्रोजन। देखो इसका नेक्स्ट ये अल्फा हाइड्रोजन, इसका नेक्स्ट ये अल्फा हाइड्रोजन, तो इसके लिए भी तो यही अल्फा हाइड्रोजन है, इसके लिए भी यही अल्फा हाइड्रोजन है, दोनों का कॉमन है, और इसके लिए ये अल्फा हाइड्रोजन, तो 7। इसमें देखो तो इसका और इसका नेक्स्ट चेक करो, तो इसका नेक्स्ट ये और इसका नेक्स्ट, तो इसका नेक्स्ट भी ये, तो मतलब दोनों का सेम है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ, और इसका नेक्स्ट ये और इसका नेक्स्ट ये, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है, एक ही है ना, देखो 3 बॉन्ड बनाया है, तो 1 अल्फा हाइड्रोजन 2 अल्फा हाइड्रोजन, कितने अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है भाई, तो अब देखो यहाँ देखो 7 अल्फा हाइड्रोजन 7 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन 3 अल्फा हाइड्रोजन। अब सोच रहे हो इक्वल आ गया, इसकी स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करेंगे, तो मैं पहले बताया ना इसमें रेजोनेंस है। देखो रेजोनेंस कहाँ है, रेजोनेंस की बात करेंगे और हाइपर कंजुगेशन की बात करेंगे, तो दोनों में ज्यादा स्टेबल रेजोनेंस होता है, तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो पहले देख लो ए और बी में रेजोनेंस हो रहा है, डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, यहाँ पे डबल के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस हो रहा है तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, अब दोनों में रेजोनेंस हो रहा है, तो जिसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा किसमें है, ए वाले में, और बी वाले में, इसके बाद ये 3 आए तो बी वाला स्टेबल होगा, जिसमें रेजोनेंस हो रहा था उनकी स्टेबिलिटी इन दोनों से ज्यादा होगी। अब इसमें आ जाओ सी और डी में रेजोनेंस नहीं है, तो इसमें देखो हाइपर कंजुगेशन किसमें ज्यादा है, सी में ज्यादा है, तो सी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर उसके बाद किसकी होगी, डी की होगी, ये स्टेबिलिटी आ गया। रेजोनेंस अब हाइपर कंजुगेशन दोनों को मिक्स करके दिया था, समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था ना। चलो आगे देखो क्या है, अभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लिए होंगे, क्वेश्चन आप आसानी के साथ सॉल्व कर लिए होंगे, सभी आपको आ गया होगा अच्छे से क्वेश्चन, हाइपर कंजुगेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि सारा कंसेप्ट मैं बता दिया। ठीक है, आज हाइपर कंजुगेशन पूरा पढ़ लीजिए, पूरी वीडियो को देख लीजिए, आपको दोबारा कभी हाइपर कंजुगेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टोटल कॉन्सेप्ट इसमें आ चुका है। अब थोड़ा सा ये देख लो, 2 टाइप्स ऑफ एच इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, एक H प्लस एच इफेक्ट और दूसरा होता है माइनस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट और माइनस एच इफेक्ट। प्लस एच इफेक्ट क्या करता है, प्लस एच इफेक्ट निगेटिव डेवलप ऑन कार्बन चेन, कार्बन की जो चेन होगी अगर उस पर निगेटिव डेवलप होगा तो वो प्लस एच इफेक्ट होगा, और कार्बन की जो चेन होगी पॉजिटिव डेवलप ऑन कार्बन चेन, अगर कार्बन की चेन पे पॉजिटिव डेवलप होता है तो उसको माइनस एच इफेक्ट बोलते हैं, और उसी को कहते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। थोड़ा सा दोनों को समझ लेते हैं क्या है। देखो पहले जो है हम लोग प्लस एच इफेक्ट को देखते हैं, प्लस एच इफेक्ट, इसको देख लेते हैं, ये क्या होता है। देखो अगर मैं CH2 H, एक H मैं ले रहा हूं, एक ही स्ट्रक्चर में बनाऊंगा अभी,
CH डबल बॉन्ड CH2। ये देखो एल्कीन है ना, एल्कीन का हाइपर कंजुगेशन हम करा रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये वाला ये चला जाएगा पाई बॉन्ड में, यहां पर चला जाएगा, पाई बॉन्ड बना लेगा ये इसका हाइड्रोजन। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब ये क्योंकि पोलैरिटी इस साइड होगी तो ये अपना इस साइड अपनी तरफ अटैक कर लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। तो अब ये बॉन्ड बना लिया ना भाई, ये हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पे आ गया नेगेटिव और इस पे आ गया पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बना लेंगे। उधर मैं समझाया था इसको, CH2 नेगेटिव और यहाँ पे H प्लस रहेगा। ठीक है भाई, ओके। तो अब इसी तरह से ये दोनों H भी करेंगे, मैं एक ही का बता रहा हूं क्योंकि उधर मैं बता चुका हूं। इसमें हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर 3 बनेंगे तीनों हाइड्रोजन से। तो ये वाला है ये पाई बॉन्ड में बन जाएगा, तो इस तरह का बनेगा। देखो प्लस H इफेक्ट क्या करता है, नेगेटिव डेवलप ऑन कार्बन चेन। देखो नेगेटिव डेवलप कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कार्बन की चेन पे नेगेटिव डेवलप कर रहा है। तो कौन सा इफेक्ट होगा ये, इसमें कौन सा इफेक्ट चल रहा है, प्लस H इफेक्ट। इसको बोलेंगे प्लस H इफेक्ट। प्लस H इफेक्ट जो कार्बन की चेन होगी उस पे क्या करेगा माइनस, यानी कि नेगेटिव डेवलप करेगा। सीधा सीधा सुनो, प्लस H इफेक्ट में क्या होता है कि जो ये अल्फा कार्बन पे जो होता है, जो भी एटम होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है अल्फा कार्बन को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है। तो देखो H इसको दे रहा है, तभी देखो इसको एक्सप्लेन करके समझें। तो जब हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो CH2 पे नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा, और H पे प्लस ऐसे। तो CH और ये वाला जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो देखो CH2 जब अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव तभी तो डबल बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है भाई, ये H प्लस ये देने वाला रहेगा हाइड्रोजन ऐसा। तो ये आपका प्लस H इफेक्ट हो गया। अगर हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, माइनस H इफेक्ट की, इसी को हम लोग बोलते हैं रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। ये क्या डेवलप करेगा, पॉजिटिव डेवलप करेगा। तो जैसे ये ऐसा होता है, ये वाली चीज कलर चेंज कर लेते हैं, Cl CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, 3 में Cl ले लिया। अब ऐसा ग्रुप लगा दो जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला हो, अट्रैक्ट करने वाला हो। अब यहाँ तो हाइड्रोजन तो दे रहा था, अब Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कंपेयर टू कार्बन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो 3 Cl है, तीनों ये काम कर सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए मैं H वाला ले ले रहा हूँ, Cl वाला ले ले रहा हूँ, एक Cl वाला, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो पोलैरिटी इस साइड से इस साइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये कैसा होगा भाई, Cl। अब ये जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखो जब इस पे पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रॉन की पोलैरिटी इस साइड होगी, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो नेगेटिव इस साइड आएगा कि नहीं आएगा। तो ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो नेगेटिव को कौन ले लेगा, कौन अपनी तरफ अटैक कर लेगा, ये वाला कार्बन। तो यहाँ आएगा नेगेटिव और इस CH2 पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बताओ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, डबल बॉन्ड बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे, तो आप यहां पे ऐसे कर सकते हो, बोलो। तो बताओ कार्बन की चेन पे पॉजिटिव आया कि नहीं आया, इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है। अब ऐसा ग्रुप था जो Cl था, वो इलेक्ट्रॉन को, ऐसा एटम जो था वो इलेक्ट्रॉन खींचा अपनी तरफ, तो रिवर्स हुआ कि नहीं हुआ, रिवर्स हुआ। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन दे के इस साइड जाता था, अब यहाँ तो पूरा रिवर्स हो गया ना, तो इसीलिए बोलते हैं इसको रिवर्स हाइपर कंजुगेशन। तो प्लस H इफेक्ट नेगेटिव डेवलप करेगा कार्बन की चेन पे, और माइनस H इफेक्ट पॉजिटिव डेवलप करेगा कार्बन की चेन पे। तो ये होता है प्लस H इफेक्ट और माइनस H इफेक्ट। इज दैट क्लियर, रिवर्स हाइपर कंजुगेशन समझ में आया, कोई प्रॉब्लम। चलो, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे देखें, अब लास्ट पॉइंट है हाइपर कंजुगेशन, अब खत्म होने जा रहा है, अंतिम पॉइंट है ये। ठीक है, इसको देख लो, जाते जाते ज्ञान की बात ले लीजिए। C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N, C ट्रिपल बॉन्ड C, यानी एल्काइन।
एच इफेक्ट डज नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू हाई एनर्जी पाई ऑर्बिटल। मतलब ये जो तीनों चीज है, इसमें जो एच इफेक्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है, इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें वर्क नहीं करता। क्यों वर्क नहीं करता? हाई एनर्जी पाई ऑर्बिटल, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एनर्जी वाला पाई ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ओके, इज दैट क्लियर? तो कहीं अगर ये तीनों चीजें देखिए आपसे पूछ ले इसमें हाइपर कंजुगेशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, तो वहां पर नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। आपका क्वेश्चन होगा, आंसर होगा नो। ओके, चलो तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे, अगला इफेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग जीओसी में आई इफेक्ट पढ़ लिए और आज हम लोग हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ लिए। आगे कोई और इफेक्ट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ाई करते रहिए और देखते रहिए आपका अपना YouTube चैनल सिग्मा एजुकेटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।